अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मरदीउन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई उनसे बोलिए इको कम करना है, तो उन्होंने बेस भी बढ़ा दिया, इको भी बढ़ा दिया। ऑपरेटर से ये समझाना था ना। आइए कुछ अर्ज करने से कबल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूं अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत इको कम कर दीजिए भाई। सब्ज़ गुंबद के मकीने मुक़द्दस मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत शहर यार इरम ताजदार हरम नौबहार शफाअत शब असरा के दूल्हा खातिमे पैगम्बरा शफी आसिया, अभी ठीक हो गया था, शफी अभी सही था शफी आसिया बाइस तकवीन रोज़गार सरकार अबद करार जाने आलमीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जाने कायनात मुख्तार कायनात आलिम माकान वमा यकून हाजिर व नाजिर पैगम्बर आमिना के लाल हलीमा के दिलबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन। थोड़ा सा आवाज़ आपकी भी आनी चाहिए भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफ़ात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतahहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका आलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। हाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो थोड़ा सा साउंड दीजिए। सबसे पहले तो मैं आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि गोपालगंज ज़िले के कौन सा ब्लॉक है भाई, उचका गांव ब्लॉक के बिरवट घूरन गांव मदरसा मुईनुल उलूम के जश्न दस्तारबंदी के मौके पे आप हजरात ने ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है और माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब इंतज़ाम और इंसराम है। और साथ ही साथ अब चूँकि मैं बहुत पहले आ गया था, इशा की नमाज हज़रत क़ारी आलम साहब क़िबला के पीछे मैंने अदा किया, तब वो आपके भी इमाम हैं और हमारे भी इमाम हो गए। भाई जाहिर सी बात है, एक वक्त की नमाज आप पढ़ लिए तो इमाम तो हो ही जाएंगे। तो फिर उनके मदरसे में मैं आराम कर रहा था। अब चूँकि बहुत सारी तकरीरें हो गई, बस मेरे बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम हो जाएगा और फिर दुआ हो जाएगी। हमारे नकीब साहब क़िबला मोहतरम कह रहे थे कि 1.5 घंटे वगैरह, तो चूँकि 1.5 घंटे का वक्त भी नहीं है और 2 बजने को है, तो मैं चाहूँगा बस थोड़ी देर गुफ्तगू हो जाए। बहुत देर से मेरी बेटियाँ, मेरी माएँ, मेरी बहनें भी कसीर तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं और पूरा ये उचका गांव प्रखंड बल्कि इसके अतराफ़ जवानिब जैसे ये पचदेवरी ब्लॉक भी शायद करीब है या और भी हथुआ लाइन बाज़ार वग़ैरह वग़ैरह के सारे उलमा हमारे इस वक्त शहनसी पे मौजूद हैं। मस्जिद के ख़तीब व इमाम हों या मदरसे के मुदर्रिस हों, ये सब के सब हमारे आइडियल हैं, हमारे रोल मॉडल हैं। और इमामत का मनसब तो सबसे बड़ा मनसब होता है
तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिबे असरार करे। है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे। और मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त जिंदगी और भी तेरे लिए दुश्वार करे। और दे के एहसास ज़या तेरा लहू गरमा दे, फ़क्र की सान चढ़ाकर तुझे तलवार करे। फितने मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परिस्तार करे। तो चूंकि इस वक्त तो इकबाल को कोई समझ ही नहीं पाएगा, तो मैं इकबाल की शायरी यहाँ क्या सुनाऊँ। हमारे सारे उलमा मौजूद हैं, मौलाना वज़ीर साहब क़िबला, हज़रत मौलाना असलम साहब, मौलाना ग़ुलाम हुसैन जो देवरिया के जलसे में इनसे मेरी मुलाकात होती रहती है, हाफिज़ साजिद साहब और कारी आलम साहब क़िबला की पूरी टीम, और हमारे बाईं जानिब और हमारे पीछे, मैं तो पीछे अपने उलमा इकराम को रखता नहीं, पर जितने हमारे उलमा हैं हज़रत ज़रा और आगे तशरीफ़ लाइए ताकि फिर पीछे वाले लोगों को जगह मिल जाए। और हमारे हज़रत इमाम साहब क़िबला, ये सब हमारे सर के ताज हैं। अब मैं सबका इंट्रोडक्शन और सबका तारुफ कराऊंगा तो उसी में पूरा वक्त ख़त्म हो जाएगा, तो फिर कोई बात नहीं हो पाएगी। बस एक दो बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और यकीनन उतरेगी, इसलिए कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। और तकरीर क्या है? तकरीर तो मेरे लिए एक इबादत है। आपको पता ही है मौलाना वज़ीर साहब क़िबला को, मुझे इस वक्त हज़रत जुनैद बगदादी की याद, अभी मौलाना सैयद साहब क़िबला भी हज़रत जुनैद बगदादी का जिक्र कर रहे थे। हज़रत जुनैद बगदादी के पीरो मुर्शिद हैं हज़रत सरी यानी सकती रहमतुल्लाह अलैह, जो रिश्ते में इनके मामू हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, रिश्ते में इनके मामू हैं, और चूँकि इनका भी ताल्लुक़ बगदाद शरीफ से है, और इसको मैं अपनी तरफ से कोट नहीं कर रहा हूँ, इसे हज़रत दाता गंज बख्श हिजवैरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा है। दाता साहब लिखते हैं कि हज़रत सरी यानी सकती यानी हज़रत जुनैद के मामू जान और उनके पीरो मुर्शिद कहते थे कि जुनैद तकरीर किया कर। ये कहते थे कि मामू मुझसे तकरीर नहीं होती है। इन्होंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना, लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ अच्छी गुफ्तगू के ज़रिए से और बेहतरीन तदबीर के ज़रिए से। तुम तकरीर करो, अल्लाह के बंदों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ। कहते मैं तकरीर नहीं करता। वक्त गुजरता गया। एक बार क्या हुआ कि हज़रत सैयदुत ताइफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी ने ख्वाब देखा, और ख्वाब में क्या देखते हैं कि कौनैन के वाली, आमिना के लाल, सब्ज़ गुंबद के मकीन उनके ख्वाब में जलवागर हुए। और याद रखिएगा, ये लतीफ़ा नहीं सुना रहा, मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, आका फरमाते हैं, मन रानी फिल मनामे फ़क़द रानी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, जिसने ख्वाब में मुझको देखा उसने मुझी को देखा। शैतान को यह ताकत नहीं है कि मेरी सूरत को इख्तियार कर सके। अब आप में से भी कोई, यहां से भी कोई उठ के कहे कि हजरत मैंने हुजूर को ख्वाब में देखा, तो मुझे यह हक नहीं है कि मैं आपकी प्राइवेसी को खंगालता रहूं कि साहब आपकी प्राइवेसी क्या है, आपकी प्राइवेट लाइफ क्या है। आपने कह दिया, हमें मानना पड़ेगा। इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं कि जिसने ख्वाब में मुझको देखा उसने मुझी को देखा। शैतान को यह ताकत नहीं है कि मेरी सूरत को इख्तियार करे। अब हजरत जुनैद बगदादी हैं, ख्वाब में क्या देखते हैं, हुजूर तशरीफ लाए और हुजूर ने फरमाया कि जुनैद तुम तकरीर क्यों नहीं करते, तकरीर किया कर। अब हजरत जुनैद बगदादी का ये मामूल था कि फजर से पहले बेदार होते थे और तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद बगदाद की जामा मस्जिद तशरीफ ले जाते थे। और उनके पीरो मुर्शिद हज़रत सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह हज़रत तशरीफ लाए, हज़रत अल्लामा अबुल हसन साहब क़िबला मिसबाही जो हमारी जमात के जय्यद आलिम दीन हैं, उनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा अबुल हसन साहब क़िबला। एक कुर्सी हज़रत को भी एक हुजूर इजाज़त दीजिए तो मैं कुछ बयान कर लूँ। माशाल्लाह हमारे बुजुर्गों की ताकत है जो फ़कीर के पास मौजूद है, नहीं तो मन आनम के मन दानव, तो मैं क्या हूँ वो मैं ही जानता हूँ। मेरी तो कोई अपनी हैसियत नहीं है, बस ये हमारे जो सफ़ेद दाढ़ी वाले लोग हैं, बस इन लोगों की दुआओं की बरकत है। माशाल्लाह हमारे हज़रत भी तशरीफ़ रखते हैं। तो हुजूर आप यहाँ तो आ जाइए ना, आगे आज कम से कम यहाँ नहीं ना, यहाँ तशरीफ़ लाइए। आप भी आप करीब आइए, करीब आइए। आप मौलाना रियाजुद्दीन मिसबाही साहब क़िबला, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये पुराने मतलब जामिया अशरफिया के ये असातीन इनको हम कह सकते हैं, उस ज़माने के ये लोग हैं। क्या वज़ीर भाई
माशाल्लाह ये पुराने फारिगीन हैं, हज़रत अल्लामा अबुल हसन मिसबाही साहब, अल्लामा रियाज मिसबाही साहब। अब दूसरा गौर से सुनिएगा। तो फरमाया, हज़रत तवज्जो चाहता हूँ कि अब ये जब तशरीफ़ ले गए तो हज़रत सरी सकती का भी ये मामूल था कि चूँकि ये फजर की नमाज के खुद ही इमाम थे, और फजर ही के इमाम नहीं थे बल्कि फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा बगदाद की जामा मस्जिद के खुद इमाम थे। हज़रत सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह ये बगदाद शरीफ की जामा मस्जिद के इमाम थे, खतीब थे। तो और जब वहाँ तशरीफ़ ले गए, फजर की नमाज के बाद इनका मामूल था कि मुरीदीन को नसीहत फरमाते थे। तो जब नसीहत फरमाने के बाद देखा कि मेरा भांजा जुनैद जो है वो उधर कोने में बैठा हुआ है मस्जिद के गोशे में, तो बुलाया जुनैद बगदादी को और कहा, करीब बुला के, ये नहीं पूछा कि तूने ख्वाब में कल क्या देखा, ये भी नहीं कहा कि तेरा क्या मामला है। कहने लगे कि जुनैद अब तो तकरीर किया कर। हजरत तवज्जो चाहता हूं, अब तो तकरीर किया कर। अब हजरत जुनैद बगदादी की आंखों में आंसू थे कि भाई अब तो तकरीर किया कर, क्या मतलब होता है। तो कहने लगे कि जुनैद, हुजूर को तूने ख्वाब में देखा, उनकी तो बात मान ले, अब तो तकरीर किया कर। अब हजरत जुनैद बगदादी ज़ारो कतार रो रहे हैं कि मामू आपको कैसे खबर हो गई कि मैंने मुस्तफ़ा जाने आलम को ख्वाब में देखा। तो हजरत सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि कल रात मैंने अपने रब को ख्वाब में देखा। अब यहीं पे ठहर जाइए, ख्वाब में दीदारे खुदाबंदी ये साबित है। और इमाम आज़म, इमामुल अइम्मा, और मैं डंके की चोट पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, इन मुक़द्दस उलमाए किराम के कदमों के जर्रात को गुलाम गौस कादरी अपनी दस्तार का तुर्रा बनाता है। और बड़ी जुर्रत और जसारत के साथ ये कहने की मैं हिम्मत कर सकता हूं साहब कि इमाम आज़म, इमामुल अइम्मा, काशिफुल गुम्मा, सिराजुल उम्मा, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने 70 से ज्यादा मरतबा ख्वाब में उन्होंने अल्लाह को देखा। भाई सर की आंखों से, जाहिरी आंखों से देखना ये सिर्फ हुजूर के लिए साबित है। जन्नत में तो सब दीदार करेंगे, जन्नत में तो सारी नेमतें मौजूद, जन्नत में जाएंगे ना भाई, जन्नत में जाना है ना, तो जन्नत में जब आप जाएंगे, हम जाएंगे, तो सारी नेमतें जन्नत में मौजूद होंगी। तो जन्नत में तो सारी नेमतों के बावजूद सबसे बड़ी नेमत यह है कि सर की आंखों से अल्लाह को देखेंगे, अल्लाह का दीदार करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन ख्वाब में देखना ये मोमिनीन के लिए भी साबित है, औलियाए कामिलीन के लिए भी साबित है। कहने लगे कल रात मैंने रब को ख्वाब में देखा और मैंने अपने अल्लाह से अर्ज किया कि तेरे महबूब का जब गुजर बगदाद से हो तो उन्हें हुक्म दे के जुनैद के ख्वाब में आके कह दे कि तकरीर करना शुरू कर दे। तो ये है तकरीर साहब। तो तकरीर प्रोफेशन नहीं है, ये इबादत है। और इसके पीछे मकसद भी यही हो कि जो वाइज हो, खतीब हो, वो भी बावजू हो खिताब के दौरान। ये निचला दर्जा है खिताबत का। और सुनने वाले जो लोग हों वो भी बावजू हो। तो बावजू होना तो बहुत टफ है, मुश्किल है, पर खतीब की तो कोशिश होती है खतीब तो बावजू ही रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बावजू हूँ भी, लेकिन हमें और सबकी जिम्मेदारी हो कि हम बावजू रहें जितना मुमकिन हो सके। हजरत मुझे इस वक्त हजरत सरकार सुल्तानुल मुहक्किकीन हमारे बिहार शरीफ के अंदर जो खानका है, मैंने वजीर भाई से कहा कि कोई तकरीर नहीं करूँगा, कुछ बातें मैं भी पेश कर देता हूँ। हमारे बिहार शरीफ के अंदर नालंदा के अंदर जो खानका है, खानका है मुअज्जम, खानका है मुअज्जम, ये फिरदौसिया खानका है, खानका है फिरदौसी, जो सोहरवर्दी सिलसिले की शाख, सोहरवर्दी सिलसिले की हजरत। तो हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह ये सुल्तानुल मुहक्किकीन है साहब। इतना बड़ा मुहक्किक कोई नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं, किसी जमाने में महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद और खलीफा हजरत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली से जब किसी ने पूछा था कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने जवाब ये दिया था कि सुल्तानुल मुहक्किकीन हजरत शरफुद्दीन यहिया मनेरी की किताबों का मुताला कर रहा हूं। ये जवाब किनका है? हजरत कारी आलम साहब क़िबला हजरत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली का जवाब है। मेहरौली शरीफ में जहां हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, उसी मेहरौली शरीफ में वॉकिंग डिस्टेंस पे हजरत सरकार नजीबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह भी लेटे हुए हैं। मैं दिल्ली जाता हूं तो उनकी बारगाह में भी हाजिरी होती है। उनका एक फरमान है, वो कहते हैं कि सख्त सर्दी भी क्यों ना हो, लेकिन जब तुम इस्तिंजा करो, यानी वाशरूम आप जाएं, आप छोटा इस्तिंजा या बड़े इस्तिंजे से फारिग हो, तो मुरीदीन को नसीहत किया करते थे कि तुम वजू बना लो। वजू है क्या? वजू अल्लाह के राजों में से एक राज है। वजू है क्या? वजू अमरे ताबुदी है,
अमरे ताबुदी ये हमारे उलमा समझ रहे हैं। भाई हजरत बात समझ में नहीं आ रही। हम वजू क्यों करते हैं? हम वजू इसलिए करते हैं ताकि हदसे असगर से पाक हो जाए, छोटी नापाकी से। हदसे असगर से पाक होने के लिए भाई आपने इस्तिंजा किया, भाई बशरी तकाजा है, तो उन जरूरतों से फारिग हुए तो आपको कहा कि वजू कर लें, ठीक है, वजू आप पे फर्ज है। तो जाहिर सी बात है कि जहां आपने इस्तिंजा किया तो जिन आज़ा से किया उन जगहों को तो आपने धुल लिया वॉशरूम में, लेकिन फिर चेहरा धुलने की बात क्यों आ रही है? दोनों हाथों को यहां से धुलने की बात क्यों आ रही है? कलाई ये समेत यहां से, और उसके बाद कलाई नहीं बल्कि इसको क्या बोलते हैं, केहनियों समेत, और दोनों पैर को टखनों समेत। तो भाई जो चीज धुलने की थी वो तो आपने धुल लिया, लेकिन इन चीजों का हुक्म क्या है? तो फिर आपकी अक्ल में बात नहीं आएगी। इसी को अमरे ताबुदी यानी ये हुक्म है अल्लाह का। वजू में जो 4 चीजें फर्ज है ना, ये हुक्म है। अब उस हुक्म में हमें चूचेरा नहीं करनी है। फिर इफ, सो, बट, वाई, व्हाटएवर, व्हेनेवर, इस तरह की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। भाई टोटली सरेंडर टू अल्लाह, मुकम्मल अपने आप को अल्लाह के हवाले करना। भाई मुसलमान होने का मतलब तो यही होता है ना, टोटली सरेंडर टू अल्लाह, मुकम्मल अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर देना। फिर हमारी कोई मर्जी नहीं होती, बस अल्लाह बस, बाकी हवस, टोटली सरेंडर टू अल्लाह हो जाइए। तो अमरे ताबुद, लेकिन यहीं पे ठहरिए, हम वजू क्यों करते हैं? हम वजू इसलिए करते हैं ताकि हदस से असगर से पाक हो जाए। हम वजू क्यों करते हैं? नमाज पढ़ने के लायक हो जाएं। बड़ी नापाकी के लिए अलग मसला है, उसमें तो गुस्ल फर्ज है। हम वजू क्यों करते हैं? ताकि हम कुरान शरीफ की तिलावत के लायक हो जाएं। लेकिन याद रखिएगा, हुजूर वजू क्यों करते थे? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू क्यों फरमाते हैं? ये भी तो कभी समझ लेने की बात है ना। हम वजू क्यों करते हैं? हम वजू इसलिए करते हैं कि पानी के जरिए हम पाक हो जाएं और अपने आप को हम पाक कर लें। और मुस्तफा वजू इसलिए फरमाते थे ताकि वजू का मकाम बुलंद हो जाए, वजू का रुतबा बुलंद हो जाए। भाई मुझे बताइए ना, जो पानी आज़ाए वजू से टच करके नीचे गिरे तो क्या भाई वो क्या है, कैसा पानी है? गौसाला जो है वजू का धोवन है ना। तो जाहिर सी बात है माए मुस्तामल है, इस्तेमाल शुदा पानी है, तो नापाक है। लेकिन हुदैबिया के मैदान में सहाबा का मजमा है। मुझे बताओ तो सही, आप कौन सी मोहब्बत और किस इश्क की बात कर रहे हैं? मोहब्बत के तकाजे भी तो होते हैं ना। मैदान हुदैबिया है, सहाबा का मजमा है, और उर्वा इब्ने मसूद सकफी का स्टेटमेंट है, मा तनख्खम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहहु व जिल्दहु व इज़ा अमरहुम इब्तदरु अमरहु व इज़ा तवज़्ज़ा कादू यक़तलून अला वज़ूही फवल्लाहि या कौम लक़द वफ़त्तु अलल मुलूक वफ़त्तु अला कैसरा व किसरा व नज्जाशी वल्लाहि इन रायतु मलकन क़त्तु युअज़्ज़िमु अस्हाबहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। अब ये कोई कहानी तो नहीं है, सही बुखारी की हदीस शरीफ है, इमाम बुखारी ने इसको कोट किया है। तो फिर इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सहाबा का मजमा है भाई। उर्वा इब्ने मसूद सकफी रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे ना। बात कहां से निकल गई मुझे आना है, अभी कुरान शरीफ के हवाले से एक बात करनी है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से गए थे कि हुजूर किस लिए आए हैं। और क्या देखा कि मुसलमानों के पैगंबर जब वजू बना रहे हैं ना, तो वजू का जो पानी आज़ाए वजू से नीचे गिर रहा है, सहाबा उसे नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं। अब कोई अबू बकर सिद्दीक से पूछे, कोई फारूक आजम से पूछे कि कहां लिखा है? पूछना चाहिए ना कुरान शरीफ में कहां है, पूछना चाहिए किस हदीस शरीफ में है। तो जिन पे कुरान उतर रहा है उन्हीं के वजू का धोवन वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां तक कि कुल्ली के पानी को सहाबा हाथों में लेके चेहरे पे मल रहे थे। मुझे बताइए आप, एक बूंद नीचे नहीं गिरने दे रहे थे। ये मंजर देख के खामोशी से वापस मक्का आ गए। मक्का के लोगों ने पूछा कि आपने क्या देखा? तो कहने लगे, मेरी कौम के लोगों, दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में मेरा जाना हुआ, लेकिन आज तक मैंने किसी बादशाह के दरबारी को उस बादशाह का ऐसा अदब करते हुए नहीं देखा जैसा मोहम्मद के मानने वाले मोहम्मद का अदब कर रहे हैं। यह है अदब साहब, यह है ताज़ीम मुस्तफ़ा। तो सहाबा ऐसे करते थे। मैं आज आपसे अदब से कहने की कोशिश करूंगा कि मेरे भाइयों, बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। 1000 मन इल्म से पहले करोड़ मन अदब सीखने की जरूरत है। इल्म तो है, इल्म का नूर नहीं है
अल्लाह तबारक व तआला से इल्म के नूर के लिए दुआ करनी चाहिए। अब एक बात जरा सुन लीजिए, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, बस 5 से 7 मिनट में अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम। ये मेरे सामने 1 2 3 4 बच्चे, बेटा बैठ जाइए, आप भी बैठिए। 4 बच्चे मौजूद हैं जो हाफिज कुरान है। ये कारी आलम साहब किबला माशाअल्लाह, ये मैं इनको देखता हूँ तो मैं अभी ऐशा की नमाजी में मस्जिद में सोच रहा था, हजरत अल्लामा अबुल हसन साहब किबला के 7-8 जगह से मुझे खिलाफत चुके मिली हुई है, पर इजाजत नहीं है कि मैं अभी किसी को खिलाफत दूं, पर अगर इजाजत मिले तो सारी इजाजत में इनको अता फरमा देता। जो इनकी जो पोजीशन है, हमारे अमजदी साहब किबला मौजूद हैं, शरफुद्दीन भाई ना माशाअल्लाह, जामे अमजदिया के ये भी प्रोडक्ट हैं, हजरत साहब किबला असलम भाई नुमाइंदगी कर रहे हैं सिवान की। तो बात ये चल रही थी, कोई मसला है क्या? ऐलान करना है क्या? बता दीजिए, हम ही कर देते हैं। हाँ, इसको लाइव टेलीकास्ट से जब वीडियो बनाना तो निकाल देना। किसी के स्कॉर्पियो है 68 BR है ना, BR 828, अच्छा लास्ट नंबर, हाँ 6879 है, उसको साइड कर लीजिए आप, साइड कर लीजिए, कोई मसला नहीं है, उसको साइड कर लेना है। गाड़ी गुम नहीं हुई है, वो सलामत है, बस उसको साइड कर लेना है, उसमें घबराने की जरूरत। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हाफिज रौनक साहब, आप भी थोड़ा सा बैठ तशरीफ रखिए और कुछ गुफ्तगू सुन लीजिए। ये भी रोशनी बिखेर रहे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी रौनक सलामत रहे माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो 4 बच्चों की दस्तार, ये सब हाफिज कुरान हुए। हमारे साथ में हाफिज तमाम हुफ्फाज मौजूद हैं। अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक और कोई डाउट नहीं है, कोई शक और कोई डाउट नहीं है। मुझे इस वक्त इमाम शाफई की बात याद आ रही है, बल्कि उनके मतलब उनका एक मामला है। इमाम शाफई ने हजरत एक किताब लिखा है। इमाम शाफई जो खुद साहिब मजहब है, मुज्तहिद फिल मजहब है, और मुज्तहिद फिल मजहब का क्या दर्जा ये हमारे उलमा जानते हैं। इमाम शाफई, इनके शागिर्द हैं हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल। इमाम शाफई के शागिर्द हैं इमाम अहमद इब्न हम्बल। इन्होंने किताब लिखा और प्रूफ रीडिंग के लिए इमाम अहमद इब्न हम्बल के हवाले किया। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने कई मरतबा उसकी प्रूफ रीडिंग की और उसके बाद इमाम शाफई के सामने पेश किया। अब इमाम शाफई ने जब दोबारा देखना शुरू किया तो कहीं कुछ कमी इनको नजर आई, तो इमाम शाफई ने अहमद इब्न हम्बल से कहा कि बंद करो शाफई की किताब को, यह रब की किताब है जिसमें कोई शक और कोई कमी और कोई नक्स नहीं है। शाफई किताब में तो नक्स और कमी हो ही सकती है। तो बताना यह है कि दुनिया की कोई भी किताब अब लेकर आए और किसी भी शोबे की किताब लेकर आए, उसके प्रीफेस में, उसके प्रस्तावना के अंदर, उसके दिबाचा में यह बात आपको लिखी हुई मिलेगी कि अगर इस एडिशन में कोई गलती हो तो आप या तो पब्लिशर को, नहीं तो राइटर को, मुसन्निफ को या शाये करने वाले को इत्तला करें ताकि नेक्स्ट एडिशन में हम इसको दुरुस्त कर लें। लेकिन रब की किताब कुरान लाइए। आपने सूरह फातिहा पढ़ा, 114 सूरतें हैं, सूरतुल बकरा शुरू करेंगे, पढ़ेंगे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक और कोई डाउट नहीं है। और सुनिए, कुरान ने जो चैलेंज किया, सस्टेनेबल चैलेंज किया, और आज मुसलमानों का इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है। यूरोप के अंदर 2-3 ऐसे ममालिक हैं, कंट्रीज हैं कि जहाँ पे अक्सर ये खबर मिलती है वहाँ से कि कुरान शरीफ को लोग जला रहे हैं, कुरान शरीफ को जलाने की कोशिश की जाती है। दुनिया को पता है ये कुरान शरीफ को जला तो सकते हैं, लेकिन दुनिया इस बात से बाखबर है कि पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए ना, और सारी मखलूक एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए, लेकिन कुरान की एक आयत का जवाब दुनिया नहीं लेके आ सकती है। लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम तो हजारों लाखों हाफिज हमारे यहाँ पैदा हो रहे हैं, हमारे इंडिया में हजारों हुफ्फाज हैं हर साल, पूरी दुनिया में लाखों हाफिज कुरान है। और मैं तो हैरान रह गया साहब कि फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में, इस माहौल में भी कि जहां फिलिस्तीन के गाजा पट्टी का जब हम जिक्र करेंगे तो सिर्फ भूख की बात याद आएगी, शहादत की बात याद आती है और मौत की बात याद आती है। लेकिन वहां जो कंपटीशन और मुकाबला होता है, हमारे यहाँ बच्चे क्रिकेट का मुकाबला करते हैं,
पबजी और फ्री फायर का मुकाबला करते हैं, रील बनाने का मुकाबला करते हैं, लेकिन गाजा पट्टी के अंदर सूरह रहमान याद करने का लोग मुकाबला करते हैं, कुरान शरीफ हिफ्ज करने का लोग मुकाबला करते हैं। और मौलाना वजीर साहब किबला, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूं, कुरान नाजिल हुआ अरब में, लेकिन सबसे ज्यादा कुरान की तिलावत का हक अदा किया है तो मिस्र के लोगों ने हक अदा किया है, इजिप्ट के लोगों ने हक अदा किया, और अदब किया है भारत और पाकिस्तान के लोगों ने। और इतना हमने अदब किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों ने, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने इतना अदब किया कि हम कुरान शरीफ को सबसे ऊपर रख देते हैं ताक पे, ताकि हाथ भी पहुंचाना हम बेअदबी समझते हैं कि भाई हमारा हाथ ना पहुंचे। भाई प्रेजेंस ऑफ माइंड हो तो बात समझ में आ रही है ना, यानी हाथ से हम छूना भी बेअदबी समझते हैं। तिलावत करने की बात तो अलग है, इल्ला माशाअल्लाह मैं सबकी बात नहीं करता, खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि रोजाना की बुनियाद पे 24 घंटा आपके पास भी है, 24 घंटा मेरी बेटी के पास भी है, मेरी बहन के पास भी है, मेरी माँ के पास भी है। कल तक मेरी बेटियां, मेरी माएं, मेरी बहनें रोजाना की बुनियाद पे कुरान की तिलावत किया करती थी, लेकिन आज स्मार्टफोन और आईफोन के चक्कर में और पूरी पूरी रात चैटिंग और फिर न जाने क्या क्या खुराफात हैं कि जिनकी वजह से 10 बजे और 11 बजे तो सो के सब लोग उठ रहे हैं। फजर के वक्त न मुसल्ला बिछ रहा है और न तो फजर की नमाज के बाद कुरान की तिलावत हो रही है। इसलिए खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के विनती करता हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि रोजाना की बुनियाद पे डेली बेसिस पे कुरान की तिलावत करने की आदत डालिए, और मा यजूजो बिही सलात, जिससे हमारी नमाज दुरुस्त हो जाए, इस कदर तो क़िरात का इल्म होना ही चाहिए। हजरत, हम पे ठप्पा लग गया है, मुझे अफसोस के साथ मैं माजरत चाहता हूं, हम पे ठप्पा लग चुका है। जब मैं आजमगढ़ और मऊ के इलाके में तकरीर करने जाता हूं तो बाज़ाब्ता अलग अलग मकतबे फिक्र के लोग मिलते हैं, तो हम पे तो ठप्पा लग गया है, साहब आप बड़े खतीब हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन आपके यहाँ अच्छा कारी कहाँ है, हाफिज कहाँ है? हमने कहा आपको खबर क्या हो, हमारे पास तो अच्छे अच्छे कारी भी और हाफिज भी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी हमें इस्लाह करने की जरूरत है। आखिर क्या वजह है कि हमारे बच्चे दूसरे मकतबे फिक्र के मदारिस में जाके हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं? क्यों, वजह क्या है? मौलाना मुफ्ती फिदाउल मुस्तफा साहब किबला मौजूद है यहाँ पे। वजह क्या है? क्या हमने कभी गौर किया? वजह क्या है, रीजन क्या है, क्यों हमारे बच्चे दूसरी जगह जा रहे हैं? हमारी जिम्मेदारी बनती है हम ऐसा मदरसा तो बनाए ना, जैसे आपका मदरसा मोइनुल उलूम, ये इल्म का मददगार ये मदरसा है, मोइनुल उलूम ये इदारा, तो यहाँ जैसे कारी साहब हमारे मौजूद है माशाल्लाह, इनकी क़िरात, अब चूंकि नमाज मैंने इशा की पढ़ी है तो जाहिर सी बात है ज़हरी नमाज है वो, तो हमने तो इनकी क़िरात भी सुन ली, तो मा यजूज़ु बिही सलाह, कि जिससे नमाज जायज़ हो जाए। तो इतनी क़िरात का इल्म तो हर मुसलमान को होना चाहिए, मुसलमान मर्द, मुसलमान औरत और मुसलमान की बेटी सबको तो तिलावत का तरीका तो पता हो। और यहाँ तो कोई तमीज़ ही नहीं हमारे यहाँ। मुझे क्या, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे हम न जे को प्रोनाउंस कर पाते हैं और न जो के बारे में बता सकते हैं, न हम सीन को और न शीन और न से में तमीज है। उर्दू में अलग बात है, मैं खिताबत में अब अरबी की तरह से सीन और शीन निकालना ज्यादा शुरू करूं तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। लेकिन जब आप कुरान की तिलावत करें, कुरान शरीफ जब पढ़ें, मेरी माएँ, मेरी बेटियां, मेरी बहनें भी सुन रही हैं और आप भी सुन रहे हैं, तो सिर्फ खत्म मत कीजिए, खत्म कर रही हूं, खत्म कर रहा हूं, खत्म कर रही हूं, खत्म पे खत्म हो जाइए। ये क्या मतलब होता है? अब एक खातून ने हमसे कहा कि हजरत मैं तो 10-10 दिन में कुल कुरान में खत्म कर देती हूँ। तो भाई तरीके से, भाई मैं भी जानता हूँ कि भाई 3 रोज 7 रोज 5 रोज में कुरान शरीफ आप खत्म कर ले, 3 रोज में कर ले कम से कम, है कि नहीं? लेकिन कोई मतलब भी हो, आप इस तरह पढ़ें, देख ही के पढ़िए, मर्द हो या औरत, कि उस कुरान शरीफ की तिलावत आप करें तो आपको सवाब मिले। मेरी बात दूसरी समत में ना चली जाए, मुझे माफ कीजिएगा, वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहता। मैं बताना ये चाहता हूं कि इतना इल्म इस कदर हमें हो कि जिससे हमारी नमाज दुरुस्त हो जाए, कुरान की तिलावत, और ये जरूरी है हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। दूसरे के पेट में दर्द उस वक्त नहीं होता कि मज़ारों पे कितनी भीड़ है, उससे उनको क्या मतलब कि आप जितनी चादर पेश कर रहे हैं या क्या गागर लगा रहे हैं या कव्वाली गा रहे हैं या कव्वाला को बुला रहे हैं। वो तो जश्न मनाएंगे कि आप अपने यहाँ कव्वाला को बुलाइए या कव्वाल को बुलाइए, चादर चढ़ाइए, गागर पेश कीजिए, सब कुछ कीजिए, उनको तकलीफ नहीं है। उनको आपकी दुआ तावीज और झाड़ फूक में
भीड़ लगाने से भी उनको तकलीफ नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जब जब आप अपने मदरसे को मजबूत कीजिएगा, यकीनन उनको तकलीफ होगी। इसलिए कि उनको पता है कि सही दीन अगर कहीं से फैल रहा है और सही दीन की तर्जुमानी हो रही है तो मदारिस के जरिए तर्जुमानी हो रही है। इसलिए खुदा का वास्ता अपने मदरसे को मजबूत कीजिए। हमारे मदरसे बंद होते जा रहे हैं हजरत, बंद होते जा रहे हैं। अपने उलमा, हमारे जो अइम्मा हैं, उलमा हैं, इनके बाजुओं को मजबूत कीजिए। 5,000, 8,000, 10,000 रुपया दिया, मालूम देता है खरीद लिया हमने इनको। 10,000 रुपया और 10,000 रुपये तो मैं तो हजरत जहां जा रहा हूं 10,000, 15,000 इमाम की सैलरी कर, बहुत मुश्किल से मैं लोगों से बोल रहा हूं तो लोग कर रहे हैं भाई 15,000 कर दो, 20,000 कर दो। एक साहब सेठ जी थे तो कहने लगे इमाम साहब से, हजरत आपकी तनख्वाह कितनी है? तो इमाम साहब ने कहा कि 10,000। तो बहुत बरकत है 10,000 में। इमाम साहब भी तो हाजिर दिमाग थे, उन्होंने कहा कि सेठ साहब आप कितना कमाते हैं? तो कहने लगे महीने में 2 से 2.5 लाख। तो कहने लगे कि वो बेबरकत वाला 2.5 लाख मुझे दे दीजिए और बरकत वाला 10,000 आप ले लीजिए। हाँ, समझने की बात है भाई, ये कौन सी बात हुई? उलमा की कदर कीजिए, तमाशा नहीं है, इनकी इज्जत और इनका एहतराम है। और याद रखिएगा, कभी भी किसी की इज्जत नफ्स से खेलने की कोशिश मत कीजिए। ये बहुत बड़े लोग होते हैं जो कुर्बानियों के नतीजे में, इनकी कुर्बानियों के नतीजे में आज हमारे मदारिस आबाद हैं और हमारी मस्जिदें आबाद हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, बस आखिरी बात खत्म करता हूं। हाफिज तो हमने खूब पैदा किया, हमारी बेटियां भी हाफिज हो रही हैं, हमारे लोग भी हाफिज हो रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस 2025 में, और हर वक्त ये जिम्मेदारी थी कि कुरानी तालीमात पे अमल करने की कोशिश कीजिए। कुरानी तालीमात पे हम अपनी बेटी को रुखसत करते हैं तो बाप कुरान शरीफ ऐसे लेके खड़े हो जाते हैं। बेटी की रुखसती में कोई अजान देगा, गाड़ी पे बैठने से पहले भाई अजान दे दीजिए, और कुरान शरीफ के नीचे से बेटी गुजरेगी। क्यों भाई? ताकि बेटी की हिफाजत हो। अक्सर जगहों पे ये मतलब रस्म के तौर पे कि कुरान के नीचे से बेटी को गुजारते हैं। मैं कहूंगा बाप लोगों से भी कि कुरान के नीचे से बेटी को गुजारने से पहले यह जरूरी है कि कुरानी तालीमात के मुताबिक बेटियों की तरबियत की जाए। और याद रखिएगा, मेरी बातें बड़ी तकलीफ होती हैं, याद रखिएगा इस बात को कि सिर्फ मौत के वक्त तिलावत की जाने वाली किताब का नाम कुरान नहीं है। मरने के वक्त पढ़िए, ठीक है, सवाब मिलेगा और रूह निकलने में आसानी भी हो जाएगी। सूरह यासीन दम कर दीजिए, सूरह यासीन पढ़िए या और भी कुरान शरीफ की सूरतों को पढ़िए। लेकिन याद रखिए, कुरान शरीफ जिंदगी देने वाली किताब का नाम है। इससे जिंदगी का पैगाम मिल रहा है। कोई मर जाए, एक नाचने वाली लड़की की मौत हो जाए, बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस मर जाए, और वो मान लीजिए कि उसके मतलब मुस्लिम घराने में पैदा हुई थी, अब आगे चल के क्या हुई नहीं हुई, बॉलीवुड में एक्ट्रेस हो गई। अब वो मर जाए तो उसके कान में पढ़िए जाके, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, उसके कान में पढ़िए मरने के बाद। तो मरने के बाद मुफ्ती फिदाउल साहब उसके कान में पढ़ के आप क्या कर लीजिएगा, मुझे बताइए। जब जिंदा थी उस वक्त बताना था पर्दे का इंपोर्टेंस क्या है। ठरकी किस्म का बुढ़ा है, चौराहे पे बैठ के सिर्फ गैर महरमों को देखता रहे, या नौजवान सिर्फ बदनिगाही करते रहे। अब उसमें से कोई मर जाए तो उसके कान में पढ़िए, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यसनऊन। तो अब कान में उसके पढ़ के क्या कर लीजिएगा भाई? जब वो जिंदा है तब उसको बताइए कि मोहम्मद आप मुसलमान मर्दों को हुक्म दीजिए कि गैर महरम औरतों से अपनी निगाहों को झुकाएं और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये उनके लिए बेहतर है जो करते हैं, और अल्लाह को खबर है, अल्लाह सारी चीजों को जानने वाला है। तो मैं कहना यह चाहता हूं, खुदा का वास्ता, घर में इस्लामी तहजीब, इस्लामी माहौल नहीं, और जब मालिक मर जाए घर का तो उसके कान में जाके पढ़िए, या अय्युहल लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। नहीं, हंसने की बात नहीं है, समझने की बात है। हजरत अल्लामा वल्लभ साहब किबला, कुरानी तालीमात को जिंदगी में नाफिज करने की जरूरत है, जिंदगी में। और ये सबकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है। एक मुसलमान डीएम की जितनी जिम्मेदारी है ना, एक मुसलमान रिक्शा पुलर की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। ठेले पे सब्जी बेचने वाले की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। प्लम्बर, फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, स्काफोल्डर, जेसीबी ऑपरेटर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, कोई भी हो, अगर उसने कलमा पढ़ा है ना, तो कुंतुम खैर उम्मा उखरजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर का मिस्दाक वो है। और उसकी ये जिम्मेदारी है कि खैर उम्मत के मनसब पे फायज होने के नाते उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों को भलाई का हुक्म दे और बुराई से रोकने की कोशिश करे।
और भलाई का हुक्म देने के लिए जरूरी है कि खुद भी भलाई के रास्ते पे गामजन रहे, और बुराई से रोकने के लिए जरूरी है कि मनहियात शरइया से, यानी शरीयत ने जिन चीजों को मना किया है उन चीजों से रुकने की कोशिश करें। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है, मुझे बताइए। हम सब की जिम्मेदारी है। और एक बात और आपको मैं बता देता हूं, बस 1 मिनट में। वो बात यह है साहब, चूंकि काफी लंबी तकरीर हो गई, इस माहौल में रात के 2:30 बजने के करीब है, कि हर मामले में अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो आज तो हम इस्लामिक टच दे रहे हैं, इस्लामिक टच देते हैं। खूब लंबी सी दाढ़ी बढ़ा लिया, काबे का तवाफ करके हम तो आ गए, हाजी साहब हैं, बगल में गरीब की जमीन है, एक धुर 1 साल जुतवाया, दूसरे धुर 2 धुर, तीसरे साल 3 धुर, 4 धुर करते करते 10 धुर पे कब्जा कर लिया। अब बेचारा गरीब जाए तो कहां जाए, और उस पे भी इस्लामिक टच देने की कोशिश करते हैं। खुदा का वास्ता, हमने अपने घर को, अपनी गाड़ी को और तमाम चीजों को, व्हाट्सएप की डीपी को, फेसबुक की डीपी को इस्लामिक टच तो दे दिया, काश के अपने आप को अपनी जिंदगी में अमली तौर से हुजूर की सीरत तैयबा पे हम अमल करने की कोशिश किए होते। खुदा का वास्ता मेरे भाइयों, मेरी कौम की बेटियों, मेरे चचा लोग और तमाम लोगों से मैं कहना चाहूंगा, और हम सब की जिम्मेदारी है कि अल्लाह, हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक, मेरे गौस आजम फरमाते हैं कि तुम जो लोगों के बीच पब्लिक के बीच अल्लाह अल्लाह करते हो, जब बंद कमरे में जाओ उस वक्त देखो कि तुम अल्लाह के कितने करीब हो, तुम्हारी प्राइवेसी कैसी है। जाहिर सी बात है, ये मेरी पब्लिक लाइफ है, आप मुझे देख रहे हैं तो मैं कितना खूबसूरत दिख रहा हूं भाई पब्लिकली। तो पब्लिक के बीच ये हुस्न, ये जमाल, ये खूबसूरती, तमाम चीजें हैं, ये पब्लिक लाइफ है। प्राइवेसी हमारी कैसी है भाई। और याद रखिएगा, मुझे किसी ने हक नहीं दिया है कि आपके स्मार्टफोन और आईफोन का मैं ये पासवर्ड मांगता फिरूं, या आपकी गैलरी का पासवर्ड मांगूं, या व्हाट्सएप का पासवर्ड मांगूं। लेकिन याद रखेंगे, अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस दिन जिस जबान को मैं चला रहा हूं ना हजरत, मोहर लग जाएगी, इस पे मोहर लग जाएगी। हाथों की उंगलियों के पोरे जो मोबाइल फोन के स्क्रीन पे स्क्रॉल होती रहती हैं, हमारी उंगलियां स्क्रॉल होती रहती है ना। खुदा का वास्ता अपनी तन्हाइयों को पाक कीजिए, तन्हाइयों को पाक कीजिए। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जुमे में जाइए बड़ी बड़ी मस्जिदों में तो नमाज के बाद 10 लोग बाहर खड़े हैं, क्यों भाई? तो किसी का जूता नहीं है, तो किसी की चप्पल नहीं है। कौन वहां से उठा रहा है? ये इस्लामिक टच तो हर मामले में दे देते, कौन उठा रहा है भाई? मोहन भागवत आते हैं वहां पे, अमित शाह आ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वहां कौन आ रहा है भाई? नीतीश कुमार आके, तेजस्वी यादव आके लेके जा रहे हैं। वो कौन लोग होते हैं? हमारी मस्जिदों के वॉशरूम में जो जग और मग है ना, जो उसको चैन लगा दिया, मालूम दिया कि रेलवे में अश्विनी वैष्णव जो रेल मिनिस्टर है भारत के, उनका हुक्म चला है कि भाई मस्जिद में भी चैन लगा के रखो। क्या मामला है भाई? हमने रेफ्रिजरेटर लगाया तो वहां भी चैन लगाया। खुदा का वास्ता, बातिन का तस्किया जरूरी है, और कुलूब और बातिन का तस्किया ये तकरीरों के जरिए मुमकिन नहीं है। काश के कोई मर्द कलंदर ऐसा भी होता कि जिसे दुनिया आला हजरत का बेटा मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु कहती, ये हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ही थे कि बैठ जाते थे, तकरीर नहीं करते थे साहब, सिर्फ बैठे रहते थे। उनके चेहरे पे नजर होती थी, लोगों का बातिन भी साफ होता था और लोगों का जाहिर भी साफ हो जाता था। काश के ऐसा भी तो कोई हो ना हमारे बीच। हम तो सिर्फ गुफ्तार के गाजी हो गए, उसमें गुलाम गौस भी हैं, हम सिर्फ गुफ्तार के गाजी हैं। काश के किरदार के भी गाजी हो जाते साहब। मेरे गौस पाक फरमाते हैं, अपनी तन्हाइयों को पाक करो, और बातिन का नूर ही जाहिर में होता है। बातिन जितना चमकेगा, बातिन का नूर जो है वो जाहिर में आता है। इसलिए मैं अपने भाइयों से और अपनी बहनों और अपनी माओं से कहूंगा कि हो सकता है कि ग्लैमर के नाम पे, हुस्न के नाम पे, खूबसूरती के नाम पे आज लोग भटकाने की कोशिश करें। ऐसे माहौल में हमारा पैगाम यही होना चाहिए कि हम सब हुजूर के गुलाम हैं, हमारे लिए हुजूर की सीरत काफ़ी है, उनकी ज़िंदगी काफ़ी है। और फिर हमारा नारा यही हो, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी,
अल्लाह बस। अपने अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए और इस कदर अल्लाह अल्लाह कीजिए कि दुनिया आपको दीवाना कहना शुरू कर दे। हर मामले में कुरान किताब व सुन्नत आपके पेश नज़र हो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कम बोलने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।